बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या हाल चाल है आप सबके? कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी और कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े? हमारे तो अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और ये ब्लॉग है 2-3 दिन पहले का। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी, तो ये सारे निमको वगैरह जो चीज़ें होती हैं घर में, दाल और चिप्स जो है तो वो ख़त्म हुए हुए थे। तो कल मैंने कुछ सामान मंगवाया था, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें भी मैंने मंगवा ली थी और मैं बच्चों को डाँट रही थी। मैंने कहा आप लोगों के लिए इतनी चीज़ें आती हैं, फिर भी आप लोग जो है निम्को होती है और इसके साथ ये चिप्स होते हैं और काले चने, तो वो सारे ही हैं तो 10 या 15 दिनों में या 1 हफ्ते में पूरे ख़त्म कर लेते हैं। तो मुझे भी एक बात याद आ गई कि जब मैं भी मेरी भी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे मायके में भी हम भी ऐसा ही करते थे, मेरी सब बहनें और मैं। अम्मी जब भी ये निम्को, दाल, चने या इस तरह के ना कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आती थी कि कभी मेहमान आ जाते हैं तो कुछ पकोड़े, समोसे वगैरह उस टाइम फ्राई कर लिए जाते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, फ्रूट वगैरह रिफ्रेशमेंट में। तो हम सारी चीज़ें जो है तो वो 8 से 9 दिनों में ही सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश कर लेते थे। और यहाँ पर ये वाला जो आप कप देख रहे हैं, तो ये भी मैंने घर में यूज़ करने के लिए मँगवाए हुए थे। और यहाँ पर देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इनको मैंने एक रात यहाँ पर बाहर रखा था। इतनी आजकल ना मट्टी वाली हवा चल रही है रात के टाइम पर, इतनी आँधी आती है कि सारी चीज़ों पर ना डस्ट आ जाती है। तो यहाँ से बस ये सारी चीज़ें मैं उठा रही थी। इनको फिर जो है तो वो मैंने बॉटल से जार्स में भर कर रख दिया था। और उसके अलावा मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट भी आया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपनी छोटी बेटी के सर में कौन-सा ऑयल लगाती हैं? तो वैसे मैं ख़ास करके उसके लिए कोई ऐसा ख़ास ऑयल यूज़ नहीं करती, 2-3 तेल मैं मिला लेती हूँ। तो फिर हम सभी फैमिली में जो भी हैं तो वो हम वही लगा लेते हैं। और उसके अलावा वो हमारा ऑयल जो है तो ख़त्म हो गया था, तो हम रेगुलर वाला जो सरसों का तेल है तो वो भी बालों में लगा लेते हैं। पर इस बार मैं जब ग्रोसरी करने के लिए गई थी, तो ये मेरे सईद गनी का हेयर ऑयल लेकर आई थी। तो ये मुझे अच्छा लगा है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही बाल इससे सॉफ्ट हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ भी हो रही है। पूरा अभी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा-सा ही रह गया है, तो इसलिए मैंने शेयर किया कि ये सईद गनी का जो ऑयल है ना, तो ये अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। वैसे मैंने सईद गनी के फेस वॉश भी लिए थे, पर फेस वॉश जो है ना उनके तो वो इतने मज़े के नहीं थे। अजीब-सी उनकी स्मेल थी और फेस पर ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही थी। उनकी क्वालिटी इस तरह से जिस तरह से हैंड वॉश वग़ैरह होते हैं ना लोकल वाले, तो मतलब मुझे सईद गनी के फेस वॉश में से ना 2-3 मैंने लिए थे, एक अपना, एक बेटी का, तो तीनों में से कोई भी मुझे सही नहीं लगा। और उसके अलावा जो मैंने कुछ यहाँ पर मैट्स मँगाए हुए थे, ये इनमें से ना 2-3 जो तो मेरे बेड के साइड टेबल्स के भी हैं और टेबल के लिए भी मैंने मँगवाए थे और बच्चों के रूम के लिए भी मैंने मँगवाए थे, वहाँ पर भी एक छोटा टेबल पड़ा होता है और बेड की साइड टेबल्स के लिए भी। और ईद पर मैं सारे रूम घर के जो भी है मेट्स वग़ैरह वो चेंज कर लेती हूँ। इस बार मैंने रमज़ान वाली ईद पर ही मँगवा लिए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जो है तो वो पुराने हो गए थे। वैसे पिछली बार मैंने जो है तो वो हज वाली ईद पर, बकरा ईद पर चेंज किए थे। और इसके अलावा रात के टाइम पर मेरे हस्बैंड जो सूट लेकर आए थे, तो जहाँ पर मैं ये देख रही थी, ये जो है तो इसमें से मेरे हस्बैंड का भी जोड़ा बनेगा और मेरे बेटे का, और उसके अलावा मेरी जो दोनों छोटी वाली बेटियां हैं तो उनका भी वो ईद वाले दिन के लिए बनवा लेंगे, क्योंकि उनके भी कभी-कभी मैं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं लड़कों वाले। और कपड़ा मैं देख रही थी कि इनका ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सॉफ्ट और सिल्क की तरह इनका कपड़ा था, कलर भी अच्छा था। और उसके अलावा ये एक थान वो लेकर आए थे ऐसे ही किसी को देने के लिए, जैसे ईद पर किसी को देने होते हैं कपड़े। कुछ होते हैं मुस्तैद लोग जिनको देते हैं हम कपड़े, या आप भी इस तरह से देते होंगे। कोई लोग, कुछ लोग जैसे राशन लेकर देते हैं, या कुछ लोग अपने-अपने हिसाब से हर कोई चीज़ें देता है। तो ये एक थान लेकर आए थे, इसमें भी शायद 6-7 सूट थे, तो वो कह रहे थे कि इसमें से मैं अलग-अलग करके काट के और एक-एक सूट के हिसाब से हम लोगों को दे देंगे। और उसके बाद जहाँ पर मैं आ गई थी किचन में इफ्तारी बनाने के लिए, मैं 5 या साढ़े 5 बजे से किचन में आ जाती हूँ, पर रोज़ ही मुझे वही टाइम हो जाता है। मतलब बस टाइम से रोज़ा इफ्तार होने से 5-10 मिनट तो पहले यहाँ मेरी पर मैं इफ्तारी बना रही थी मैक्रोनी। और वैसे मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं खाते। पता नहीं कि उनको नूडल्स या मैक्रोनी वगैरह इतनी ये चीज़ें ख़ास पसंद नहीं है। बस बच्चे खा लेते हैं, तो मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ। और जहाँ पर साथ मेरी बेटी खड़ी थी, तो वो मुझे कह रही थी कि पहले पानी गर्म करते हैं, उसके बाद मैक्रोनी बॉयल करते हैं। वैसे ज़्यादातर मैक्रोनी और नूडल्स वगैरह मेरी बेटी ही बनाती है, मैं नहीं बनाती। तो मैं उसको कह रही थी कि मेरा अपना स्टाइल है। तो इस तरह से कर रहे थे हम बातें। और जहाँ पर दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी थी दाल, मूँग की दाल, क्योंकि काफ़ी दिनों से दाल नहीं बनाई हुई थी। तो मैंने पूछा था हस्बैंड से सुबह के टाइम पर, जिस टाइम वो जाते हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आज क्या पकाना है, तो वो कहते हैं कि अब जो आपकी मर्ज़ी हो तो वही पकाना है।
तो फिर भी मैं रोज़ मेरा जो डेली मेरी आदत है, एक रूटीन में है ये मेरी बात कि मैं उनसे रोज़ पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आज दाल-चावल बनाइएगा, तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी। और वैसे आज इस दिन ना माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा अफ़्तारी में चीज़ें हो गई थी कि दाल मेरी वैसी की वैसी पड़ी हुई थी, और जो मैंने चावल बनाए थे सफ़ेद वाले, तो वो भी किसी ने नहीं खाए थे। फिर वो हमने सहरी में खा ली थी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने एक तरफ जो है तो मैकरोनी बॉयल करने के लिए रख दी थी, दूसरी तरफ यहाँ पर मेरी दाल जो है तो वो हो रही थी। और दाल में सारी चीज़ें मैंने मसाले वगैरह जो भी चीज़ें जाती हैं तो वो इसमें डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं इसको लगाती हूँ तड़का। तो वो बहुत ही बस ख़ास कुछ इसकी रेसिपी नहीं है। यहाँ पर दूसरी साइड पर बन रहा है दही पकौड़ों के लिए बेसन। और बेसन इस बार मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया था 3G से। बहुत ही क्रीमी सा बन जाता है और इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती। और वैसे जो पिछली बार मैं बेसन लेके आई तो अजीब-सा था वो ड्राई-ड्राई सा। जब भी मैं कुछ भी बनाती थी तो ना ही मेरे पकोड़े सही से मज़े के बनते थे और ना ही मेरे दही पकोड़े। बस मैंने उसको जैसे-तैसे करके पूरा किया था। तो इस बार शुक्र है जो बेसन है तो वो अच्छा मिल गया था। पता नहीं वो शायद उनका रखा हुआ होगा, या फिर होता है ना कि कुछ चीज़ों में से ना अपना ही कुछ वो जो टेस्ट वो नहीं होता उनमें इतना। और यहाँ पर देखें बेसन जब इतना इसका ये टेक्सचर हो जाता है, मतलब इतना थिक मैं रखती हूँ, इससे दही पकोड़े जो है तो वो सही बनते हैं। तो मैक्रोनी मेरी बॉयल हो गई थी, तो उसके बाद उसको मैंने उतार दिया था और दाल को मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी हुई थी पकोड़े फ्राई करने के लिए, पर अभी तक वो पकोड़े फ्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो इसलिए यहाँ पर दूसरी साइड पर मैं फ्रूट चाट काट रही थी फ्रूट से। फ्रूट चाट मैं रोज़ाना ही बनाती हूँ, डेली बनाती हूँ। अगर एक दिन फ्रूट चाट ना बने तो रोज़े की इफ्तारी का मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर ये जो केले रखे हुए हैं बनाना, तो ये काफ़ी 2 या 3 दिन पहले के थे, तो मेरी बेटी कह रही थी कि आप इसमें ना डालें। तो मैंने कहा नहीं, हम इसको ज़ाया नहीं कर सकते, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और जो भी बस फ्रूट होता है तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं इसमें तरबूज़ वग़ैरह नहीं डालती, क्योंकि बस मुझे फ्रूट चाट में तरबूज़ वग़ैरह या पसंद नहीं है। और वैसे भी मेरे घर में जो है ना तो वो वाटरमेलन वग़ैरह सबको पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मेरे छोटे बच्चों को भी। पर मुझे तरबूज़, खरबूज़े पता नहीं क्यों इनमें से ना कोई भी चीज़ इतनी ख़ास पसंद नहीं है। वैसे अगर काटा हुआ हो तो मैं खा लेती हूँ, पर मुझे तरबूज़ वग़ैरह ये चीज़ें ना इतनी ख़ास पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बन रही थी मेरी फ्रूट चाट। और इसके अलावा मैं आपसे एक और बात भी करना चाहती थी कि आप लोग मेरी वीडियो जो भी वॉच करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप मलका सर हो, हम लोग उसको बिल्कुल भी लाइक्स नहीं करते। अगर मेरी किसी वीडियो पे 100 व्यूज़ होते हैं तो उस पर भी सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 या 15 लाइक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो मतलब मैं सोच रही थी कि मेरी जो यूट्यूब की ऑडियंस है तो वो इतनी ज़्यादा कंजूस है, जो एक लाइक करने में भी इतनी कंजूसी करते हैं और कमेंट भी आप बिल्कुल भी नहीं करते। तो अगर आप वीडियो को देखा करें, अगर आप यहाँ तक पहुँचे 8 मिनट हो गए, मेरी वीडियो को 9वाँ मिनट शुरू हो गया है, तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो याद करके मेरी वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि लाइक करने में आपके पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं होते। तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अगर दिल करे तो कमेंट भी कर लिया करें। और इसके अलावा मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उनका नाम ज़हरा उस्मान है, शायद मैं सही ले रही हूँ नाम। तो ज़ोरा मुझे अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करती हैं और काम की बात पूछती हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती, तो वो भी मुझे बोल देती हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है, मैं आइंदा इस चीज़ का ख़्याल करूँगी। और उनको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो भी वो मुझसे उसके बारे में पूछती हैं। तो इसी तरह से आपको भी अगर मेरे ब्लॉग्स में कोई कमी लगती है, कोई चीज़ सही नहीं लगती हो, तो आप मुझे कह दिया करें। पिछली बार मुझे मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया था कि आपने जो तरबूज़ काटा है तो उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया है। तो बिल्कुल सही बात थी। मैं जल्दी-जल्दी काट रही थी। मुझे खुद को भी वीडियो बनाते वक़्त फ़ील हुआ था कि मैंने इसके छिलके में काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है, मतलब ऊपर-ऊपर से मैंने काट लिया था। तो आप भी इसी तरह से अगर कुछ चीज़ें नोटिस किया करें तो वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। व्लॉग होता है इसलिए पॉज़िटिविटी के लिए होता है, कुछ सीखने के लिए होता है, कुछ सिखाने के लिए होता है, एक सैटिस्फैक्शन होती है। तो इसमें आप कमेंट वग़ैरह अगर नहीं करेंगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या मेरी वीडियोज़ बुरी लग रही हैं, या आप क्या देखना चाहते हैं। वैसे मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको मेरी कौन-सी वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ पर लाइक ही आप नहीं करते। इतने थोड़े से ही वीडियो पर लाइक्स करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग कंजूसी करते हैं। तो इस बार देखिए आज मैं किस तरह से अच्छी-अच्छी तरह से ना इसको मेहनत करके थोड़ी-सी ना तरबूज़ को काट रही थी कि थोड़ा-सा भी इसमें नहीं बचना चाहिए, पूरा मैं सही तरह से काट रही थी।
तो यहाँ पर सारे मेरे यही काम हो रहे थे, जल्दी होती है, जल्दी-जल्दी में हो रहे होते हैं काम। बस इसके अलावा और कुछ रमज़ान में ख़ास रूटीन नहीं होती, मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या शेयर करूं, क्योंकि हर घर में शाम के टाइम पर बस यही होता है, यही खाना-पीना, दही पकौड़े, समोसे वग़ैरह बन रहे होते हैं, फ्राई हो रहे होते हैं। तो मैं भी बस आपके साथ आजकल यही शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा आप सभी मुझे बताइएगा कमेंट करके। और इस वीडियो पे आपने कम से कम 20 कमेंट ज़रूर करने हैं, मेरी इस वीडियो पे प्लीज़ 20 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने 20 कमेंट नहीं किए तो मुझे लगेगा कि बस आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते। तो मुझे भी आप बताइएगा कि आप सबने ईद की शॉपिंग की है या नहीं की है। मैं आपके साथ इतनी ज़्यादा बातें करती हूँ, अपने बारे में इतना कुछ आपको बताती हूँ, तो आप भी कम से कम 1 कमेंट किया करें। अब सारे लोग नहीं, कुछ लोग क्योंकि जो है तो वो कमेंट करना ज़रूरी नहीं समझते, पर जो लोग वीडियो वॉच करते हैं शौक से, तो कम 1 कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पर उसके बाद मेरे बन रहे थे दही पकोड़े, और इस तरह से जब ये इनके ऊपर ना थोड़ी-थोड़ी सी सूजन आती है ना, और फूल-फूल के ऊपर आ रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। दही पकोड़े वैसे मैं रोज़ नहीं बनाती, मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन मैं बना लेती हूँ, एक दिन मैं छोड़ देती हूँ। और इफ्तारी के टाइम वैसे इतना कुछ बनता है, पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई जाती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तो वो थोड़ी-सी फ्रूट चाट लेती हूँ, एक समोसा लेती हूँ, और उसके अलावा थोड़े से दही पकौड़े लेती हूँ, और इसके अलावा बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तो वो चाय में शीरी पीती हूँ, मतलब शरबत पीती हूँ। तो बस मेरी इफ्तारी इतनी ही होती है। उसके बाद वैसे बच्चे मेरे वो भी नहीं खाते हैं, हम क्या करते हैं कि चीज़ें रख देते हैं, उसके बाद देर से खाते रहते हैं। तो जहाँ पर बस मेरे दही पकौड़े फ्राई हो रहे थे, उसके बाद मैंने उनको थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया था, उसके बाद मैंने उनको निकाल लिया था, और उनके ऊपर मैंने पापड़ी डाल दी थी, चाट मसाला डाल दिया था, और दही को फेंट कर वो दही मैंने इनके ऊपर डाल दी थी, और लोबिया, चने वगैरह जो भी चीज़ें मेरे पास थी, बस मुझे जल्दी-जल्दी में जो भी चीज़ें समझ आ रही थी, तो वो मैं इनके ऊपर डाल रही थी। उसके बाद मैंने इनके ऊपर फिर से थोड़ा चाट मसाला डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इनके ऊपर थोड़ी-सी इमली डाल दी थी। तो इस तरह से बस मज़े के दही बल्ले जो है तो वो रेडी हो गए थे। और रमज़ान में इतनी ज़्यादा चीज़ें जल्दी-जल्दी से बन भी जाती हैं, और इतनी ज़्यादा चीज़ें रोज़ खाई जाती हैं। वैसे आम रूटीन में इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई भी नहीं जाती, और इतनी ज़्यादा चीज़ें रोज़ हम बना भी नहीं सकते। बस रमज़ान में अल्लाह पाक बरकत भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं, ताकत भी देते हैं। तो बस हो जाती हैं खुद ब खुद अपने आप से ही चीज़ें। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं पहले टेबल पर रख देती हूँ, पर उसके बाद हम सब यहाँ पर नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं। रोज़ ये हमेशा करते हैं कि यहाँ पर नीचे कारपेट मेरा होता है, तो उसके ऊपर हम प्लास्टिक डाल देते हैं, और यहाँ पर नीचे बैठकर खाते हैं आराम सुकून से। क्योंकि अगर हम टेबल पर बैठकर खाते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बच्चों को मुझे छोटे बच्चों को मुझे खिलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ पर सब नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी हो रही थी इफ्तार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का, घरवालों का ख़्याल रखें, और साथ-साथ मुझे और मेरे घरवालों को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।